नाज़रीन खैर मकदम है आप सबका, मैं हूँ हाया जावेद कश्मीर ऑनलाइन से। नाज़रीन आज की खबर जो हर एक शख्स जो है अब थरथरा रहा है हुकूमत से कि आइंदा फैसले क्या होंगे। जहां सरकार ने दावा किया था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाएगी, वहीं इसके खिलाफ तवक्का जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वो लोगों को खत्म हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जहां आप 200 यूनिट मुफ्त फराहम करने जा रहे थे, वहीं पे आपने इजाफा कर दिया बिजली बिलों में अगले महीने से। आम पब्लिक के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है। अभी हम श्रीनगर के बट्टमालू इलाके में मौजूद है। हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स हैं जिनका सियासी ताल्लुक भी है और तिजारत से ताल्लुक है। इनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों पे कितना बड़ा बोझ है। तफज़ुल हमारे साथ इस वक्त है, ये एक सियासी लीडर भी है और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए जो फलाही काम है वो करने में मशगूल रहते हैं। तफज़ुल साहब, आपसे पहले सवाल होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिजली बिलों में इजाफा कर दिया है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वहीं पे अब लगभग 7% इजाफा किया जाएगा अगले महीने से। तो आम लोगों के लिए ये कितना बहुत बड़ा बोझ है? पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं तफज़ुल वानी, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज का मुद्दा मेरा यही है कि उमर साहब हमारे सीएम साहब, मैं उसको हर वक्त इज्जत से नाम लेता हूँ क्योंकि लोगों ने उसको चुना है। और आपने देखा होगा जब बडगाम में इलेक्शन हुआ था, जब उमर साहब वहाँ जीते थे, उसको उसी टाइम तमाचा मिला, लोगों ने तमाचा दिया है उसको कि वो उस सीट से पीडीपी जीती, क्योंकि लोगों को पता चल गया। अब जो 200 यूनिट जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था 200 यूनिट 370 660 घर के लिए था, या महबूब जी के लिए था, या उमर साहब के लिए था, या सजाद गनी लोन के लिए था। ये इनके घर के लिए 370 था और लोगों से इन्होंने 370 पे वोट लिए है। अब इन्होंने 200 यूनिट जो बोला था माफ करने के लिए, उन्होंने इजाफा किया है 7%। उमर साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ और धमकी भी देता हूँ। धमकी इसलिए देता हूँ, जब हमने आपको बना दिया, हमें आपको उतारने में 10 मिनट लगेंगे। आपके यहाँ पूरे हम लोग सेक्रेटरी पे घेराव करेंगे और आपसे जवाब लेंगे। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स गरीब लोग हैं, ये कहाँ से लाएंगे 2-3 हजार, जबकि ये 200 रुपया कमाते हैं। मेरा मिशन हर वक्त रहता है गरीब लोग, आखिर मरना है यहाँ किसी को नहीं रहना है। उमर साहब, आप बोलते एलजी साहब के पास खाली पुलिस है। अगर पुलिस चाहिए तो मैं दिलाऊंगा, कितना चाहिए आपको। मेहरबानी करके इन गरीबों को सुनो। जो आपने 200 यूनिट बोला था, उससे 7 गुना आपने इजाफा किया है। आपका एंड हो गया टाइम, लोग जाग चुके हैं। लोगों को पता चल गया कि उमर साहब सरकार झूठी सरकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में किया है 1% भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का। जब यहाँ कोविड-19 था, यहाँ से कोविड-19 था, यहाँ से मैकडमाइज हो रहा था। मैं सलूट करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा साहब का। मनोज सिन्हा साहब ऐसे लीडर है, ऐसे एलजी साहब है जिसने कश्मीर घाटी के अंदर डेवलपमेंट, पीस, अमन, भाईचारा को कायम रखा है। बाकी मैं हर वक्त इन गरीबों का नौकर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इनकी दुआ चाहिए। मैं उमर साहब, मेहरबानी करके जब हमने आपको कुर्सी पे बिठा दिया ना, हमें उतारना भी आएगा। हम वो बंदे नहीं है, हम ग्राउंड लेवल के बंदे हैं। ये यहाँ प्रेसिडेंट साहब है, यहाँ ये गरीब लोग है, ये जब 200 रुपया कमाते हैं, ये कहाँ से 3000 रुपया बिल आपका पे करेंगे? 200 यूनिट के बदले आपने 7 गुना फी के 7% फी एक्स्ट्रा किया है। कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? आप अल्लाह को डरते नहीं है? कल आपको मरना नहीं है, आपको जवाब नहीं देना है। हम लोग आने वाले टाइम में अगर इन्होंने ये फैसला वापस नहीं लिया, ये लोगों के साथ वादा है, हम सेक्रेटरीट में घेराव करेंगे। बाकी हम अल्लाह से डरते हैं। जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, वही अल्लाह हमें मारेगा और उसको भी मारेगा, उमर साहब को भी मारेगा। और उमर साहब को जवाब देना पड़ेगा कब्र में कि आपने, अगर आप लोगों का सरवरा था, आपको 45 सीट्स आए हैं, फुल मेजॉरिटी में हो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोलते हैं एलजी साहब के पास पुलिस है, और क्या है उसके पास? आपके पास पीडीडी है, हर एक डिपार्टमेंट है,
आज के लोग अनपढ़ नहीं है, यहाँ लोग जागरूक लोग हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में आपको हम इस्तीफा लेंगे। तफज़ुल साहब, एक और अहम बात है कि एक तो बिजली फीस में इजाफा हुआ और जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो पूरे नहीं हुए। दूसरी जानब हमने देखा कि करप्शन का बाजार भी बहुत गर्म है। पिछली बार हमने देखा कि एक ऐसा शख्स जो रिश्वतखोर था आपकी गिरफ्त में आ गया और उससे सलाखों के पीछे कर दिया गया। तो ये करप्शन वगैरह कैसे ये आपको मालूम हुआ था कि उस वक्त वो जो बंदा था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, तो क्या माजरा था, वो थोड़ी तफसील बताइए। एक्चुअली हमने इसको ऐसा ट्रैप लगाया, हमने उसको वीडियो बना दिया। वो वीडियो हमने ACB SSB जो SSP ACB श्रीनगर है मुश्ताक साहब, उसने मुझे उसमें बहुत ही अच्छा ताउन दिया। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन साहब ने, तो मेरे फ़ोन में उसका सस्पेंशन ऑर्डर है। आने वाले टाइम में वो जेल भी जाएगा। या आप लोगों के साथ वादा है, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो चाहे SDA हो, जो भी करप्शन हमें मिलेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ लौडा वालों ने भी लूट मचाया है, म्यूनिसिपलिटी वालों ने भी लूट मचाया है, खासकर SDA वाले यहाँ रेडे वालों दुकानदारों को पैसे लेते हैं। हमने परसों उनको दिखा दिया है कि हम लोग सच्चे हैं और हम अब डरने वाले नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ SSB ACB श्रीनगर का जो ईमानदार है और डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन साहब शबीर साहब, जिसने मुझे उसी टाइम फोन पे डाला, बोला कि हमने इस पे उसको सस्पेंशन किया। वो आने वाले में टर्मिनेट भी होगा, जो भी होगा। अभी गजाला जी भी पकड़ी गई, इसमें और भी बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर उनके ऊपर हाथ कोई नहीं डालता है। यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ भी बचे हुए हैं, मगर जो LG साहब का जैसे इसने ड्रग पे 100 दिन में जो खत्म किया है, ऐसे ही करप्शन पे अगला दाव चलेगा। जो करप्शन करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तफज़्ज़ुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टेट वेंडर्स प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनसे भी तासुरात लेंगे। जो वादी कश्मीर में हमारे छोटे छोटे ताजरान हैं, ये रेडे पे अपना काम चलाते हैं, दिन भर गुजारा करते हैं, कुछ कमाते हैं तो शाम को अपने कुंबे को ये पालते हैं, ये पैसा हासिल करके। बदकिस्मती ये है कि ये रेडे वाले अब मोहताज हो जाएंगे जब यकायक लगभग 7% इजाफा किया जाएगा अब बिजली बिलों में। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा यहाँ की आवाम को, वो भी अब देखने वाला ज़माना ही जाहिर करेगा। नासिर भाई, आपका खैर मकदम है। हम महसूस करते हैं, हम खुद इस बात से वाकिफ़ है कि आपके रेडे वाले बेचारे दिन भर काम करते हैं यहाँ बटमालू श्रीनगर में रोज़ी रोटी के लिए, अपने कुंबे के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर सरकार का इसी तरह बोझ लोगों पे पड़ा रहा तो हम कह सकते हैं कि लोग ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब वक्त आ चुका है कि वादी कश्मीर में खुदकशी का रुझान बढ़ चुका है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो आम लोग जो है वो भी खुदकशी पे मजबूर हो जाएंगे। तो क्या तासुरात है आपके कि जो ये बिजली बिलों में इजाफा हुआ, ये कितना बोझ है एक आम इंसान के लिए? जज साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है, क्योंकि मीडिया जो पैकेज होती है, पिलर होता है कौम का। पहले तो मैं आम लोगों का तर्जुमान, स्ट्रीट वेंडर्स का तर्जुमान, हैंड टू माउथ लोगों का तर्जुमान, ऑटो ड्राइवर का तर्जुमान, मैं मजदूर का तर्जुमान, मैं इस बात को नकारता हूँ। ये जो इजाफा बिजली फीस है, ये किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं है। हम इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं किसी सियासत से वाबस्ता नहीं हूँ। मेरे तफज़्ज़ुल साहब ने अभी एक सियासतदान भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो इन्होंने बोला मैं उसको सराहना करता हूँ। मैं आम लोग का तर्जुमान होने के नाते कहता हूँ, किसी भी सूरत में हम ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स को सड़कों पर भी आना पड़ेगा तो हम आएंगे। मैं उन एजेंसीज को भी कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप देखिए, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है, हम रहजनों के खिलाफ है। ये लोग जो NC सरकार यहाँ पे है, ये अभी रहजनों की सरकार है। उमर अब्दुल्ला, आप रहजनों के सरबराह हो, तनवीर सादिक, आप रहजनों के तर्जुमान हो। हमें किसी भी सूरत में इजाफा बिजली फीस
मंजूर नहीं। अगर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए थी, मैं बार बार कहता हूँ, तो यहाँ पे बीजेपी सरकार एलिजिबल थी। बीजेपी सरकार हमने आपको इसलिए लाया था, आप लोगों को राहत पहुँचाएंगे, मगर आपने लोगों को राहत नहीं पहुँचाई है। मैंने अभी भी बोला है, अपने चैनल में भी बोला है, मौजूदा वक्त में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को दिमागी तौर परेशान किया हुआ है। हम लोग कहते हैं बिजली फीस कैसे अदा कर सकते हैं, आपने शीश महल में रह के आर्डर सादिर किया है कि बिजली फीस में इजाफा होगा। मैं कहता हूँ सबको मंजूर होगा, हम स्ट्रीट वेंडर्स को ये मंजूर नहीं है। और मैं उन नेशनल कारकुनों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कहता हूँ, सड़कों पे आओ, माफी मांगो लोगों से। आप लोगों के पास गए, एनसी को वोट दो, एनसी आपको राहत पहुंचाएगी। एनसी ने यहाँ पे हमें परेशान किया हुआ है। मेरा हर एक दुकानदार परेशान है, मेरा वेंडर परेशान है, मेरा मजदूर परेशान है, मेरा सेल्समैन परेशान है, मेरा स्टूडेंट परेशान है। मैं हर रोज देखता हूँ हम यहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी चलाते हैं, लोग आते हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारा बिजली फीस बकाया है, कुछ करके हमें बिजली फीस अदा की, क्योंकि बिजली चली गई है। मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे जिंदगी गुजर बसर नहीं कर रहे। आप देखिए गर्मी कितनी तेज गर्मी है, गर्मी कितने, इसमें भी बिजली चली जाती है। और तफजुल वानी साहब ने जो अभी कहा है, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई आए ना आए, यहाँ पे मेरा प्रेसिडेंट साहब है, शकील साहब, हम स्ट्रीट वेंडर्स जरूर एक खतरनाक एहतजाज करेंगे। और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अदबन एहतरामन उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब आप हुकूमत चलाने में नाकाम हुए हैं, आपको हुकूमत चलानी नहीं। उमर सरकार, हाय हाय, 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 उमर सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, उमर सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, उमर सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, उमर सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं आम लोगों की तरफ से उमर सरकार को अदबन एहतरामन रिक्वेस्ट करता हूँ, उमर सरकार आप नाकाम साबित हुए हैं, आपको पता नहीं है लोगों पे क्या बीत रही है, आप लोगों को मीठी छुरी से ज़ब्ह कर रहे हो। आप मेहरबानी करके इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, आप हमें आज़ाद कीजिए, हम कश्मीर को आप आज़ाद कीजिए एनसी सरकार से। हम यहाँ पे कोई दूसरी सरकार आएगी, और मैं एलजी सरकार से भी मोदमाना रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी सरकार आप भी लोगों की जानिब तवज्जो मबज़ूल कीजिए, आप भी लोगों को राहत पहुँचाए। और मैं जो दूसरे सरकार है, मैं जो दूसरे हुक्मरान है, जो दूसरे यहाँ बड़े बड़े पार्टी लीडरान है, आज जो पीडीपी ने एहतजाज किया, आज जो अल्ताफ बुखारी साहब ने एहतजाज किया, मैं उनको कहता हूँ आप लोगों ने जो ये आज काम किया सराहना करता हूँ। आप इनमें हमें भी बुलाए, आप आम लोगों को भी बुलाए, आप सिर्फ कारकुनों को मत बुलाए, आप ट्रेडर्स को बुलाए, आप नशीब सोबी को बुलाए, आप स्ट्रीट वेंडर्स को बुलाए। हम साथ देंगे, हम कहेंगे उमर सरकार तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, उमर सरकार तेरी सरकार में मेरा स्ट्रीट वेंडर्स परेशान है, उमर सरकार तेरी सरकार में मेरा आम आदमी परेशान है, उमर सरकार आप इस्तीफा दो। और मैं सब एनसी के जितने भी वो ब्लॉक प्रेसिडेंट, स्टाफ प्रेसिडेंट, उनको बोलता हूँ आप लोगों ने लोगों से वादे किए हैं, हम आपको राहत पहुंचेंगे, आप लोग आ जाओ, इतना की तौर आ जाओ, लोगों से माफी मांगो, वरना रोज माशर में आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आप लोगों ने इस कौम को जबरदस्त परेशानी धोखा दिया। मैं इस शहर से यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना, हम अश्क बरसाने वाले लोग नहीं है। हम सड़कों पे आएंगे और आपकी सरकार को गिराएंगे, जो गिरी हुई आपकी सरकार है उसको आखिर तक हम देंगे, हम सेटलमेंट देंगे, बाकी उमर सरकार हमें छोड़िए बस। नाज़रीन, आम लोगों के तासुरात आप देखते हैं कि लोगों के जज्बात उभर चुके हैं, लोग आपे से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को वाकई तौर पे ऐसा यकीन नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
जो अपने वादे आवाम से किए हुए हैं उनसे मुकर जाएगी। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे लोगों को तवक्का थी कि अब बिजली फीस में कमी हो जाएगी, वहीं पे बिजली फीस में इजाफा हो गया। तो ऐसे में लोग जो है सरापा एहतिजाज है। बटमालू की सूरत हाल आपने देखी, बराह रास्त हम बटमालू से आपसे जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि दिन में कमाते हैं और शाम को अपने कुंबे को खिलाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। लोग शायद अब सड़कों पे उतर आएंगे। जैसा कि लोगों का शिकवा है कि यहाँ पे उमर सरकार दावा कर रही है कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए। रियासती दर्जा बहाल करने की डिमांड हो रही है, अगरचे खाली डिफेंस यहाँ की पुलिस तहवील में नहीं है यहाँ की हुकूमत के, लेकिन बाकी महकमे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहवील में है। यहाँ पे जो इजाफा हुआ, लोग सीधे से समझ पाते हैं कि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को मुदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उमर अब्दुल्ला ने इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। और लोगों को ये अब तवक्का है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बात करेगी इस पे, और बजाय इसके कि बिजली फीस में इजाफा किया जाएगा, इसमें कटौती हो जाएगी। ये लोगों के तवक्कात है, और अगर इन तवक्कात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उतरती है तो अब वक्त आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सीधे ही अब आम रास्तों पे शायद एहतिजाज होगा, और लोग जो है खुले आम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। मैं हाया जावेद, बटमालू, श्रीनगर से।